हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर। आज के इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। हमारे जो सेलफोन होते हैं वो बेसिकली 2 टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। एक होती है CDMA और एक दूसरी होती है GSM। जिसमें CDMA टेक्नोलॉजी जो होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, जिसमें जो CDMA टेक्नोलॉजी है अब उसका लगभग यूज़ टोटली बंद हो चुका है। और जैसे अगर मैं इंडिया के CDMA मार्केट की बात करूँ तो उसमें उस समय रिलायंस CDMA, टाटा इंडिकॉम, MTS इस तरह की कुछ CDMA कंपनियाँ थी, जो कि अब CDMA टोटली बंद हो चुके हैं। और अभी जितने भी हैंडसेट चल रहे हैं मोस्टली वो सभी GSM के ऊपर चल रहे हैं। GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। और इसके अंदर जो मेगाहर्ट्ज़ होता है, देखिए नेटवर्क जो होता है उसको हम मेगाहर्ट्ज़ में काउंट करते हैं। तो इसकी जो मेगाहर्ट्ज़ होते हैं GSM के, वो 2 बैंड होते हैं इसके अंदर। एक 900 मेगाहर्ट्ज़ में होता है और एक 1800 मेगाहर्ट्ज़ में होता है। और अभी जो लेटेस्ट जितने भी फ़ोन आ रहे हैं ये सभी ड्यूल बैंड आते हैं। अपने पुराने जितने भी हैंडसेट होंगे उन सब के अंदर नेटवर्क सेटिंग के अंदर देखा होगा ड्यूल बैंड करके, या फिर 900 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 800 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 1800 मेगाहर्ट्ज़, इस तरह से मेगाहर्ट्ज़ की सेटिंग्स हुआ करती थी। GSM टेक्नोलॉजी बेसिकली 2 ही मेगाहर्ट्ज़ पर चलती है, एक 900 मेगाहर्ट्ज़ पे और एक 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे। इसलिए हमारे फ़ोन के अंदर आपने सेटिंग के अंदर देखा होगा वहाँ पर 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़ या फिर आपने ड्यूल बैंड करके इस तरह के ऑप्शन देखे होंगे सेलफोन्स के अंदर या मोबाइल नेटवर्क सेटिंग के अंदर। तो जितने भी जो हमारे अभी के लेटेस्ट फ़ोन हैं ये सभी GSM टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। और देखिए टेक्नोलॉजी चाहे GSM हो या फिर CDMA हो, ये सभी RF सिग्नल पर चलते हैं। RF सिग्नल का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। देखिए वायरलेस सिग्नल तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे वाईफाई के सिग्नल होते हैं, उसके बाद में हमारे जो वायरलेस फ़ोन्स होते हैं, जो वॉकी टॉकीज़ होते हैं इस तरह के, वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। और ऐसे ही देखिए वायरलेस फ्रीक्वेंसी तो और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे ब्लूटूथ भी वायरलेस फ्रीक्वेंसी है, वाईफाई भी वायरलेस फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जो हमारे फ़ोन खासकर ये GSM और CDMA जो होते हैं ये RF सिग्नल मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी के पर होते हैं। देखिए GSM के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। GSM के अंदर जो 800 मेगाहर्ट्ज़ और 900 मेगाहर्ट्ज़ होता है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है क्राइटेरिया निकालती है, जिसके अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ में इन मेगाहर्ट्ज़ की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। कुछ जगहों पर सिर्फ 900 मेगाहर्ट्ज़ की टेक्नोलॉजी होती है, कुछ जगह पर सिर्फ 1800 मेगाहर्ट्ज़ की होती है, कुछ जगह पर 900 और 800 मतलब ड्यूल बैंड दोनों की ही यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होती है अवेलेबल होती है। और देखिए इसका गवर्नमेंट जो है टेंडर निकालती है, जैसा भी आपने कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले आपने 2G घोटाले के बारे में सुना था। तो देखिए ये जो घोटाला था बेसिकली ये GSM के बैंड के ऊपर था, क्योंकि आप नेट पर इसकी जानकारी निकाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मेगाहर्ट्ज़ होते हैं। जैसे कि जो यहाँ पर इंडिया जैसे अगर मैं बात करूँ तो आइडिया की सिम जो है वो 900 मेगाहर्ट्ज़ पे चलती है। उससे पहले एक स्मार्ट की सिम हुआ करती थी GSM, जो रिलायंस की हुआ करती थी। रिलायंस GSM की स्मार्ट की सिम होती थी, वो 800 मेगाहर्ट्ज़ पे चलती थी। एयरटेल 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे चलती है, और BSNL की सिम जो है वो भी 900, 1800 ऐसे चलती है। तो हर सिम के अलग अलग मेगाहर्ट्ज़ होते थे। और इसी के टेंडर जो कि गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के हिसाब से होता था, उस टेंडर के अंदर इस तरह का कुछ एक घोटाला हुआ था, जो आपने बहुत समय पहले सुना होगा 2G घोटाला करके इस तरह से। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो होती है 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज़ के जो क्राइटेरिया के हिसाब से निकालती है, टेंडर निकालती है, उसी में कंपनीज अपने अपने जो मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से उसके अंदर अप्लाई करती है। और जब उन्हें अप्रूवल मिलता है तब जाकर के ये कंपनियां इस तरह की जो वायरलेस सर्विसेज हैं वो दे सकती है। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल था GSM और CDMA को समझाने का। और इनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, जैसे कि अगर हम बात करें GSM या CDMA किसी भी टेक्नोलॉजी की, और जितनी भी जो टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके जो ऑपरेटर होते हैं, जैसे आइडिया, एयरटेल, BSNL या इस तरह की जो भी कंपनीज होती हैं, ये सभी MTSO यूज़ करती हैं, मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी स्विचिंग ऑफिसेस। जैसे हम किसी भी सपोज अगर हमारी सिम आइडिया की है, हमने किसी एयरटेल के पर्सन को कॉल किया, तो सबसे पहले हमारे जो आइडिया की सिम है वो हमारे आइडिया के MTSO मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी स्विचिंग ऑफिसेस को वहाँ पर जो है सिग्नल देती हैं। वहाँ से सैटेलाइट के थ्रू जो, जैसे एयरटेल के सिम को कॉल किया तो एयरटेल का जो MTSO होता है मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी स्विचिंग ऑफिस जो एयरटेल का है, वहाँ पर इस तरह के सिग्नल जाते हैं और वहाँ से टावर के थ्रू हमारे फ़ोन के ऊपर सिग्नल जाते हैं। तो इस तरह से हमारी ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी है वो वर्क करती है। और उसमें GSM CDMA, जैसे CDMA ख़त्म हो चुकी है लेकिन जो GSM है
अभी भी इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है, मतलब अभी जो आज के समय में फ़ोन चल रहे हैं वो GSM के ऊपर ही चल रहे हैं। लेकिन देखिए CDMA और GSM एक तरह से ये टेक्नोलॉजी अलग अलग है, लेकिन इनका बेस एक ही होता है। बेस से मतलब कि किसी भी फ़ोन के अंदर जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आती है उसके अंदर RX सेक्शन मतलब रिसीविंग सेक्शन और TX सेक्शन मतलब ट्रांसमिटिंग सेक्शन। तो जो भी हमें कॉलिंग के टाइम जो सिग्नल मिलते हैं वो RX सेक्शन के थ्रू रिसीव किए जाते हैं, और जब हम बात करते हैं या कुछ हमारा जो वॉइस वहाँ पर जो जाता है, मतलब जो वॉइस एक्सचेंज हम करते हैं वो TX सेक्शन के थ्रू हमारे फ़ोन से वापस उसमें आउटपुट दिया जाता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी कोई भी हो, लेकिन RX और TX सेक्शन मतलब रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग सेक्शन दोनों के अंदर ही होता है, और इस तरह से हमारे सिग्नल काम करते हैं। MTSO मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी स्विचिंग ऑफिसेज का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, और इस तरह से पूरा सिस्टम होता है। मतलब सबसे पहले हमारा फ़ोन जिसके अंदर जो RF सिग्नल आते हैं या जाते हैं टावर के ऊपर, टावर के थ्रू जो जाता है जिस भी सिम का, मतलब जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है उस सर्विस प्रोवाइडर का MTSO जो मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी स्विचिंग ऑफिस होता है, वहाँ पर सिग्नल जाते हैं। वहाँ से सैटेलाइट के थ्रू ये दूसरे ऑपरेटर के MTSO से कनेक्टेड होते हैं, और वहाँ के MTSO जो होते हैं उनके टावर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और उन टावर के थ्रू हमारा सेलफोन जो होता है एक दूसरे से कनेक्ट होता है। इस तरह से हमारी पूरी मोबाइल की टेक्नोलॉजी वर्क करती है। और देखिए मोबाइल हार्डवेयर के कोर्स में हमारे शुरुआत के जितने भी लेसन्स होंगे वो सभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक सेलफोन के नॉलेज के ऊपर होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको GSM CDMA और खासकर मोबाइल फ्रीक्वेंसी के ऊपर बताया। तो बताइएगा इस वीडियो में देख करके आपको क्या यूनिक लगा, और इससे पहले कभी आपसे इस तरह का नॉलेज किसी ने शेयर किया या नहीं किया। इसके लिए मैं आपके कमेंट का वेट जरूर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।